फिर से पूरन पूरी बनाने तैयारी मेरी चल रही थी। अब तैयारी में उन्होंने पूछा कि पूरन पूरी आप बना रहे हो तो उसमें गुड़ डाले हैं कि चीनी डाले हैं, तो वो डाले हैं, तो वो डाले हैं। तो हमने सब बता दिया विधि विधान। तो गुरु होते हैं ना, गुरु वो मेन चाबी अपने हाथ में रखते हैं, शिष्य को सब चाबी दे देते हैं, पूरा गुच्छा। सास रहेगी ना वो पूरा दे देगी बहू के हाथ में, शादी करके आएगी, ले बेटा ये तेरा। लेकिन जो मेन चाबी रहेगी ना वो अपने पास रखेगी, चाहे चाबी ना रहे। वो तर्क होता है कि कैसे बहू के हाथ से वापस चाबी का गुच्छा अपने हाथ में ले लेना है। वो गुरु है घर की, तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए हमें, है ना। तो फिर वो बहन जी बोली और हमने बताया, बताने के बाद उनको बताया जाइए बनाइए। जा करके उन्होंने शाम को, हमने सुबह बनाई, उन्हें सामने बनाई। शाम में बनाने के बाद रात को 10 बजे दौड़ी दौड़ी आई, रोती भी लगती और साड़ी ऐसे ऐसे करते, क्या महाराज जी आपने ऐसे बताया, हमने पूरन पूरी बनाई। मैंने बोला ऐसे बनाई थी, ऐसे आटा गूंथा था, ऐसे दाल को पकाए थे, ऐसे उसमें गुड़ या चीनी डाले थे, उसमें वो खसखस आप क्या बोलते हो पता नहीं, वो सब डाले थे क्या, मेवा वगैरह, इलायची वगैरह। तो बोले हाँ हाँ सब डाले थे। फिर ऐसे बेले थे, हाँ सब बेले थे, घी से तले थे, तेल से। बोले ना ना हम तो घी से ही तलते हैं, सब दिन पूरी भी घी में ही। बढ़िया बढ़िया। तो फिर मैंने बोला फिर क्या दिक्कत हुई, तो बोले आपने तो बोला था पूरन पूरी बन जाए उसको फिर संभालने के लिए पानी में डुबो देना। फिर आपके पति आए, उसको पानी से निकाल के गरम गरम खिलाना। तो गुरु जो होता है ना वो अपने पास एक चाबी रखते हैं, और सब दिन सबका ऐसे ही समझना है, जो अपने से बड़े हैं गुरु है उनका सम्मान रहना चाहिए। आइए कथा में आगे बढ़ते हुए, फिर नारद जी ने कथा का आयोजन किया है, सूजी पुराणी को व्यासपीठ पर बिठाया है, उनका पूजन पाजन किया है और बोले हैं कि कथा करें। लेकिन सूजी कथा जब कर रहे हैं तो उनको पूछा जाता है कि आप ऐसा कोई रास्ता बताइए जो शॉर्टकट हो। हम बोलते हैं आपको याद रखना शॉर्टकट कोई नहीं होता, कुछ भी विषय हो, कोई भी विषय हो, शॉर्टकट कभी नहीं होता। उससे अच्छा है कि जो जाना पहचाना रास्ता है वहीं से जाना है ना। लंबा पड़े वही पकड़ो, जीवन का रास्ता जो लंबा है उसे पकड़ो। शॉर्टकट कहीं भी कुछ भी होता नहीं है, शॉर्टकट जैसी कोई बात ही नहीं होती है जीवन में। तो भाई सूजी को जब बिठाया गया तो सनकादि ऋषियों ने बोला कि कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे प्रभु का मिलन हो जाए, हमारे जो मन में कलह है, जो कलयुग का प्रभाव है वो सब दूर हो जाए। ऐसा कुछ बताइए रास्ता जो आसान हो, जो सरल हो, क्योंकि ऐसे भारी भारी जो 18,000 श्लोक व्यास जी ने बना दिए भागवत जी के, वो सबके समझ में नहीं आते। और व्यास जी ने एक बात बताई है, गुणीजन बताते हैं कि उसमें ज्यादा करके स्त्रियों के विषय में बताया है कि स्त्रियों के मन में संस्कृत समझ में नहीं आता है ना। तो ये बता रहे हैं व्यास जी यहाँ से। तो फिर सनकादि ऋषियों ने जब प्रश्न किया है तो सूजी महाराज जी ने आगे कथा चलाई है और बताया है कि देखिए भागवत जी सिद्ध है और भागवत जी करने के बाद सबका उद्धार होता है, उसका प्रमाण एक प्राचीन कथा है।